sound at home. We were doing this chapter States of Matter, that is chapter 5 of your NCERT. Continuing with the same, in today's video lecture we are going to talk about several important topics. ठीक है, उसमें से सबसे important है आपका kinetic molecular theory of gases. ठीक है, we will start with the first topic, that is relationship between density and molar mass of a gas. And with ideal gas equation PV equals to nRT. अब मैं क्या करती हूँ, मैं V को इस साइड ले आती हूँ और R और T को उस साइड ले जाती हूँ, तो क्या हो जाएगा P over RT. ठीक है, उसके बाद आपने फॉर्मूला पढ़ा है that number of moles is given mass over molecular mass. आप n की इस वैल्यू को यहाँ पे डाल दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा P over RT is W over mv. ठीक है, and now you know that what is the formula of density. Density का फॉर्मूला क्या है? Density is mass per यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, इसको आप D से भी कर सकते हो और रो से भी कर सकते हो. ठीक है, यहाँ पे हम D यूज कर लेते हैं क्योंकि अगर हमने यहाँ पे रो डाल दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे P और रो में. ठीक है, सो देखिए आपको मास पर यूनिट वॉल्यूम, कैन यू सी इट? तो हम इसकी जगह अब यहाँ क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी. सो P ओवर RT इज गोइंग टू बी इक्वल टू D ओवर M. ठीक है, अब मास को इधर ले जाओ तो Pm ओवर RT इज गोइंग टू बी इक्वल टू डेंसिटी. तो डेंसिटी क्या रिलेशनशिप हो गई मॉलिक्यूलर मास के साथ? डेंसिटी इज Pm ओवर RT, जहां P इज व्हाट? P इज गैस प्रेशर. ठीक है, T इज टेम्परेचर, M इज molecular mass and R is gas constant. ठीक है, is it clear to you? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स. ठीक है, वी आर गोइंग टू डू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. ठीक है, एक बार शुरू करने से पहले कुछ टर्म्स देख लेते हैं. ठीक है, जैसे मेरे पास इस बीकर में, ठीक है, नाउ लेट्स से आई हैव दिस गैस मॉलिक्यूल्स. एक गैस A है, तो ये गैस क्या करेगी? इट विल कोलाइड अगेंस्ट द walls of the container and exert a pressure. So इसको हम क्या कहेंगे? Pure pressure. This term is going to be called pure pressure. ठीक है, कैसे इंडिकेट करते हैं? P नॉट A, क्योंकि यहाँ प्रेशर सिर्फ A की वजह से है. ठीक है, लेट्स से मैं एक और बीकर ले लूँ और उसमें मैंने गैस B डाल दी. ठीक है, अब ये B के मॉलिक्यूल्स भी कोलाइड कर रहे हैं और ये जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं दैट इज प्योर प्रेशर ऑफ B. ठीक है, प्रेशर सिर्फ B की वजह से है. अगर मैं एक कंटेनर ले लेती हूँ और इसमें ये दोनों गैसेस डाल देती हूँ, ठीक है, दैट इज A ऑल्सो एंड B ऑल्सो. ठीक है, सो इट इज A एज वेल एज B. नाउ सम पार्ट ऑफ द प्रेशर इज बिकॉज ऑफ A and some part is because of B, क्योंकि A के मॉलिक्यूल्स भी कोलाइड कर रहे हैं और B के भी कर रहे हैं. ठीक है, assuming they are non reacting, तो हम assume कर रहे हैं they are non reacting gases. ठीक है, तो प्रेशर exerted by A क्या हो जाएगा? It is called partial pressure of A, क्योंकि सारा प्रेशर A की वजह से नहीं है, कुछ प्रेशर A की वजह से है और कुछ B की तरफ से है. And pressure exerted by B would be partial pressure of B. तो इस समय जो इसमें टोटल प्रेशर हो जाएगा that is going to be equal to sum of the partial pressure of the gases. So this is your Dalton's law of partial pressure. ठीक है,
तो डाल्टन्स लॉ क्या कह रहा है कि जैसे अगर मैं एक कंटेनर में नॉन रिएक्टिंग गैसेस का मिक्सचर ले लेती हूँ तो टोटल प्रेशर exerted in the cylinder by the gases is equal to the sum of the individual partial pressures exerted by each gas. ठीक है, सो लेट्स से अगर मैंने A, B और C ले ली गैसेस और ये नॉन रिएक्टिंग है तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा आपका, पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ C. ठीक है, सो दिस इज योर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स. इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं. ठीक है, सो इन अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग gases, ठीक है, in a mixture of non-reacting gases, the total pressure exerted is equal to the sum of partial pressures exerted by each gas individually. ठीक है, ये इसकी स्टेटमेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. Okay, so now let's derive the relationship between partial pressure and total pressure. ठीक है, so हमने की थी आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT. तो इससे अगर आपने इन टर्म्स ऑफ P निकालना है तो P क्या हो जाएगा आपका, nRT ओवर V. ठीक है, नाउ क्योंकि एक ही वेसल है और उसमें वॉल्यूम फिक्स हो जाएगी, जितने भी आप गैसेस डालोगे उस वेसल में सारी गैस की सेम वॉल्यूम होगी V. ठीक है, तो लेट्स अज्यूम देयर आर 3 गैसेस A, B और C और वो पार्शियल प्रेशर्स एक्सर्ट कर रही हैं. पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय देम इन अ मिक्सचर इज PA, PB एंड PC. ठीक है, सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी है, सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ले लेते हैं हम V और हमने टेम्परेचर लिया हुआ है कांस्टेंट. ठीक है, समझ आ गया कि आप उसमें जितनी भी गैसेस डालोगे क्या होता है, गैस पूरी वॉल्यूम घेर लेती है. तो सारी गैसेस की वॉल्यूम हो गई V और टेम्परेचर T हमने कांस्टेंट लिया हुआ है. ठीक है, अब हम निकालते हैं तो आपका पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस A क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन में डालो. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, R इज गैस कांस्टेंट, T इज कांस्टेंट एंड V इज कांस्टेंट. ठीक है, उसी तरह पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय क्या B क्या हो जाएगा, NB RT ओवर V. ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ C क्या हो जाएगा, NC RT ओवर V. ठीक है, फर्दर हमने किया था टोटल प्रेशर इज PA प्लस PB प्लस PC. इसमें ये वैल्यूज डाल दो, कितना हुआ, NA RT ओवर V प्लस NB RT ओवर V प्लस NC RT ओवर V. सो टोटल प्रेशर क्या हो गया आपका, NA प्लस NB प्लस NC RT ओवर V. ठीक है, अब अगर मैं करूं PA अपॉन P टोटल, क्योंकि इनकी रिलेशनशिप निकालनी है, तो PA अपॉन P टोटल क्या हो गया, PA क्या है आपका, कैन यू सी हियर, NA RT ओवर V और P टोटल क्या है आपका, NA प्लस NB प्लस NC RT ओवर V. ये कैंसिल आउट हो गया तो क्या बन गया, NA ओवर NA प्लस NB प्लस NC. सो व्हाट इज दिस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स. तो ये क्या हो गया, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ A. ठीक है, ये क्या हो गया, किस चीज़ का फॉर्मूला है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ A. तो आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ A
ओवर टोटल प्रेशर क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, या पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है, सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या हो जाएगा, इट्स गोइंग टू बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू टोटल प्रेशर। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ सी क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है, इन एनी केस जब आपको डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से आपके पास जब पी टोटल आता है, टोटल प्रेशर आप कैलकुलेट करते हो, उसमें हमेशा अगर इफ इट इज कैलकुलेटेड ओवर वाटर उसमें मॉइस्चर भी होगा। इन केस ऑफ दैट एक्वस टेंशन दी होगी, तो अगर इट इज कलेक्टेड ओवर वाटर देन 100% क्वेश्चन में आपको मेंशन होएगा एक्वस टेंशन। तो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस क्या होएगा आपका, जो आपका टोटल प्रेशर है माइनस एक्वस टेंशन। ठीक है, सो इसकी आपने स्ट्रेस नहीं लेनी, आपने एक्वस टेंशन की टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि अगर होएगा तो क्वेश्चन में मेंशन होएगा। ठीक है, सो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड नाउ वी मूव ऑन टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। ओके स्टूडेंट्स, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। ये थ्योरी ओरिजिनली आपको बर्नौली ने दी थी। ठीक है, और उसके बाद काफ़ी साइंटिस्ट ने इसको इम्प्रूव किया है। ठीक है, ओके दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। नाउ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, आपको इस वर्ड से क्या पता लग रहा है? ठीक है, देखने में बहुत खतरनाक सी बड़ी सी थ्योरी लग रही है, बट असली में एक बहुत सिंपल सी थ्योरी है। ठीक है, काइनेटिक्स मतलब किसी भी चीज़ का मोशन, और किस चीज़ का, गैस के मॉलिक्यूल्स का। तो ये थ्योरी आपको क्या बता रही है, गैस के मॉलिक्यूल्स के मोशन को डिस्क्राइब कर रही है। ठीक है, सो दिस थ्योरी इज बेसिकली इट इज इलूसिडेटिंग द बिहेवियर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आपने डिफरेंट गैस लॉज पढ़े, ठीक है, बट वो ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, वो ये समझा रही है, राइट। Okay, now next important thing, this theory is also known as microscopic theory of gases, क्योंकि जो गैस है it is comprising of a large number of small atoms and molecules which are actually microscopic. ठीक है, तो ये microscopic चीज़ों का मोशन डिस्क्राइब कर रही है, इसलिए कहते हैं। ठीक है, now let's go through the points, right? बहुत सारी रेफरेंस बुक्स में ये थ्योरी दी हुई है, बट इफ़ यू वांट टू लुक एट द एग्जैक्ट करेक्ट पॉइंट्स प्लीज़ रेफर टू योर एनसीईआरटी ओनली। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट कहता है जो गैस है इट कंप्राइजेज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। बहुत सारे एटम्स और मॉलिक्यूल से बनी होती है गैस। ठीक है, बट ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ये इतने छोटे होते हैं दैट दे आर सो स्मॉल दैट देयर ओन वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल टू द वॉल्यूम दे ऑक्यूपाई। ठीक है, तो असली में जितनी वॉल्यूम घेर लेते हैं उसके सामने इनकी अपनी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम होती है। दैट इज़ वाई गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। दिस कैन बी प्रूव्ड बाय द फैक्ट कि गैसेस हाईली कंप्रेसिबल है। इस रूम की जितनी भी गैस है मैं उसको दबा के अपनी हथेली में ले सकती हूँ। ठीक है, राइट। So that was point number 1. Point number 2 is there is no force of attraction. ठीक है, there is no force of attraction between the gas molecules या atoms. ठीक है, in case of inert gas atoms हो जाएंगे, right? So this was on the reason that जब आप उसको, this is at normal temperature and प्रेशर। ठीक है, सो एज यू गो ऑन हीटिंग क्या होता है, एज यू गो ऑन हीटिंग गैसेस एक्सपैंड। ठीक है, तो
क्या है, क्योंकि उनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं, जैसे जैसे आप उसको हिट करते जाते हो वो एक्सपैंड करती जाती है। ओके, सो लेट्स पॉज हेयर फॉर अ मोमेंट। अब आप कहोगे कि अभी तो हमने वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा था। येस, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट दिस इज व्हाट द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी इज सेइंग, क्योंकि उसमें इस पॉइंट में ड्रॉबैक था। ठीक है, अब आप पहले पॉइंट में भी कहोगे कि जी गैस तो स्टेट ऑफ मैटर है ना, और मैटर इज समथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि उसकी वॉल्यूम जो है ना के बराबर है। नॉट से कि आप गैस की वॉल्यूम इग्नोर कर सकते हो क्योंकि ऑक्यूपाई कर रही है स्पेस। येस, यू आर राइट। ठीक है, सो इसमें ये दो शॉर्ट कमिंग्स थी, आगे पढ़ेंगे। तो अभी आप इसको हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग प्रैक्टिकली आप थ्योरी समझिए पहले। ठीक है, सो द थर्ड पॉइंट सेज द मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन। ठीक है, दे आर नॉट स्टैटिक। जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कभी भी रुकते नहीं हैं, क्योंकि इफ दे आर स्टैटिक व्हाट विल हैपन, इफ दे आर स्टैटिक देन दे विल स्टॉप एट वन प्लेस, जिसका मतलब वो एक फिक्स्ड शेप ले लेंगे, है ना, बट ये तो पॉसिबल है नहीं। So this justifies that gases have no shape, no fixed shape, no fixed volume. वो सारी जगह घेरते हैं and they take the shape of the container in which they are enclosed. ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट कहता है कि ठीक है, दे आर इन कॉन्स्टेंट मोशन। ये मोशन कैसा होता है, द मोशन इज ऑलवेज इन अ स्ट्रेट लाइन एंड वाइल दे आर मूविंग दे आर ऑलवेज कोलाइडिंग विद ईच अदर। ठीक है, सो दैट इज योर फोर्थ पॉइंट। उसके बाद द नेक्स्ट पॉइंट सेज कि अब ये कोलिजन्स कैसी हैं, दीज कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जैसे ए और बी आपस में बजते हैं तो मैनी थिंग्स कैन हैपन। तो ऐसा नहीं है कि जितनी ए की वेलोसिटी थी कोलिजन से पहले उतनी ही बाद में रहेगी। ठीक है, सो व्हाट वुड हैपन कि ए की जो एनर्जी है हो सकता है वो बी में ट्रांसफ़र हो जाए, दैट इज़ देयर एनर्जीज माइट चेंज आफ्टर कोलिजन, राइट। तो लेकिन जो सम टोटल ऑफ एनर्जीज है, ठीक है, सो लेट्स से इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, तो जब वो कोलाइड करते हैं तो उनकी स्पीड्स जो हैं वो चेंज हो सकती हैं। तो हो सकता है जो पहले फास्ट था अब वो स्लो हो गया, या जो स्लो था वो अब फास्ट हो गया, उनकी डायरेक्शन भी चेंज होएगी, राइट। बट जो सम टोटल ऑफ काइनेटिक एनर्जी है वो सेम रहेगा। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक। इसको बहुत इन डेप्थ में आप कोलिजन्स को अपने फिजिक्स में पढ़ते हो क्लास 11th में ही। ठीक है, सो देयर इज़ अ कोलिजन्स के ऊपर बहुत डिटेल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिजन्स यू आर गोइंग टू स्टडी। ओके, बट एज ऑफ नाउ हेयर इन इतना ही है काइनेटिक थ्योरी में, राइट। उसके बाद डिफरेंट पार्टिकल्स हैव डिफरेंट स्पीड्स, ये मैंने अभी डिस्कस किया। लेट्स से देयर आर 10 मॉलिक्यूल्स इन अ गैस, तो सबकी स्पीड्स जो हैं वो सेम नहीं होती। ठीक है, दैट इज़ वाई हम जब स्पीड लेते हैं तो अगर लेट्स अज्यूम कि 10 की पहले सेम थी भी, लेकिन कोलिजन्स होंगी तो क्या आएगा, कुछ स्लो हो जाएंगे कुछ फास्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो दैट इज़ वाई वी से दैट द स्पीड्स आर डिफरेंट। उसके बाद एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज़ की है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मैंने एवरेज क्यों यूज़ की है, बिकॉज इफ़ दे आर हैविंग डिफरेंट स्पीड्स दैन देयर काइनेटिक एनर्जीज आर ऑल्सो गोइंग टू बी डिफरेंट। तो हम क्या लेते हैं, हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी लेते हैं। ठीक है, सो लेट्स से मैं एक सिलेंडर ले लेती हूँ और उसमें वॉल्यूम को कांस्टेंट कर लेती हूँ, तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी क्या होएगा, दे आर गोइंग टू कोलाइड मोर एंड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ठीक है, नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हेयर, तभी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा प्रेशर बढ़ेगा, राइट। सो इफ़ देर आर मोर कोलिजन्स तो काइनेटिक एनर्जी मतलब उनकी बढ़ गई, तभी वो ज़्यादा बज रही है ना। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट हेयर जो हमने पहले भी पढ़ा था, जब हम गैस प्रेशर की बात करते हैं, हम गैस प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जैसे जैसे नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ रही हैं दैट मीन्स दे आर एक्सर्टिंग मोर प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ठीक है, we are going to talk about the concept of real gas। ठीक है, अभी तक हमने आइडियल गैस की बात की और हमने कहा आइडियल गैसेस कौन सी होती हैं
जो चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ को सारे टेम्परेचर्स एंड प्रेशर्स पे फॉलो करती हैं, ठीक है, एंड जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को फॉलो करती हैं, ठीक है। बट नाउ व्हाट इज़ अ रियल गैस? असलियत में क्या होता है कि कोई भी आइडियल गैस नहीं होती है। देयर इज़ नो सच गैस नोन एज आइडियल गैस, दैट इज़ देयर इज़ नो गैस विच फॉलोज चार्ल्स लॉ एंड बॉयल्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर्स एंड प्रेशर्स, ठीक है। तो फिर क्या है? फिर मतलब हमारे पास क्या होती है? रियल गैस। रियल गैस वो होती है जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, कंसिडरेबल रेंज ऑफ प्रेशर पे गैस लॉज को फॉलो करती है, ठीक है, सारे टेम्परेचर प्रेशर पे नहीं, ठीक है। जो रियल गैसेस हैं दे मोस्टली फॉलो दीज गैस लॉज एट अ सर्टन रेंज ऑफ टेम्परेचर, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है, फॉर अ सर्टन रेंज ऑफ प्रेशर। इसको हम थोड़ा सा और डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है। तो असली में क्या होता है? रियल गैस जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर कॉम्बिनेशन पे गैस लॉज को फॉलो करती हैं। नाउ रीज़न कि आइडियल गैस क्यों नहीं होती, बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू, जब हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ रहे थे, जो पहले 2 पॉइंट्स हैं वो बहुत इम्प्रैक्टिकल हैं, ठीक है, बिकॉज सिंस गैस इज अ स्टेट ऑफ मैटर, इट इज़ मेड अप ऑफ रिजिड मॉलिक्यूल्स, सो यू कैन नॉट ऑल टुगेदर इग्नोर द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स। तो असली में क्या होता है, इन गैस मॉलिक्यूल्स को पूरी 100% वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर नहीं मिलती मूवमेंट के लिए। इनको मूवमेंट के लिए या कंप्रेस होने के लिए जो वॉल्यूम मिलती है वो क्या होती है? जो पूरे कंटेनर की या सिस्टम की वॉल्यूम है माइनस द वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जो गैस मॉलिक्यूल की वॉल्यूम है हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। सो द वॉल्यूम अवेलेबल फॉर मूवमेंट इज एक्चुअल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल। एक सिंपल सा डायग्राम देखते हैं। अगर ये एक कंटेनर है और इसकी वॉल्यूम V है, तो गैस मॉलिक्यूल को पूरी ये V लीटर्स या V सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम नहीं अवेलेबल है मूवमेंट की। तो अगर मैं सारी गैस को कंप्रेस कर लूँ और उसको कहूँ कि असली में गैस के मॉलिक्यूल्स को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो वो इतनी वॉल्यूम घेरते हैं, लेट्स से स्मॉल v, तो द वॉल्यूम दैट इज अवेलेबल फॉर द गैस क्या हो जाएगी? द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर माइनस द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसके लिए इस वॉल्यूम में करेक्शन करने के लिए हम एक कांस्टेंट लेते हैं, दैट इज B, ठीक है। एंड व्हाट इज B? B इज द अफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स फॉर 1 मोल ऑफ द गैस, ठीक है। 1 मोल गैस की अफेक्टिव वॉल्यूम को B कहते हैं, ठीक है। तो करेक्टेड वॉल्यूम क्या हो गई? वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम माइनस द अफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ द गैस, दिस इज फॉर 1 मोल, राइट। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट हियर, मैंने यहाँ वर्ड अफेक्टिव वॉल्यूम यूज़ किया है क्योंकि असली में आप गैस मॉलिक्यूल्स को बिल्कुल साथ साथ नहीं जोड़ सकते, फिर तो वो लिक्विड बन जाएंगे या फिर सॉलिड बन जाएंगे। तो ये B क्या है? दिस अफेक्टिव वॉल्यूम इज एक्चुअली 4 टाइम्स द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। इससे ज़्यादा पास आएंगी तो वो गैस नहीं रहेंगी, ठीक है। एंड ऑल्सो रिपल्शंस विल ऑल्सो कम इन टू प्ले। तो हम यहाँ कौन सी वॉल्यूम लेते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स के लिए? अफेक्टिव वॉल्यूम। सो फॉर n मोल्स करेक्टेड वॉल्यूम क्या हो जाएगी? V माइनस NB, ठीक है। नाउ द सेकेंड करेक्शन वॉज लाइक आई टोल्ड यू कि हम कभी भी, सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि इनके अंदर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, पर ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि हम इनको लिक्विफाई भी तो कर सकते हैं प्रेशर जब इंक्रीज करते हैं, ठीक है, या जब टेम्परेचर ड्रॉप करते हैं, दैट मीन्स इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होएगी, है ना। सो यू कैन नॉट इग्नोर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब कि यहाँ पे लेट्स से एक कंटेनर है एंड इस गैस मॉलिक्यूल यहाँ पे बज रहा है, ठीक है, विद अ प्रेशर P। तो असली में क्या होता है कि एग्जैक्टली ये जो थ्योरेटिकल प्रेशर P है, इतने प्रेशर से ये नहीं बजता, ठीक है, राइट। क्योंकि जब ये यहाँ बजने जा रहा है तो पीछे दूसरा गैस मॉलिक्यूल इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। सो यू हैव टू टेक इन टू अकाउंट दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो द रियल प्रेशर विच इज़ मैंशनड इन द आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, असली में जो है
क्या है, ऑब्जर्व्ड प्रेशर जो है उतना नहीं होता, क्योंकि आपको ने क्या करना है, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लेनी है. सो द आइडियल प्रेशर विच इज़ गिवन इन द इक्वेशन इज एक्चुअली योर ऑब्जर्व्ड प्रेशर प्लस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, या आप इसको ऐसे कर सकते हो कि जिस प्रेशर से वो बज रहा है, जो उसका ऑब्जर्व्ड प्रेशर है, असली में ये जिस प्रेशर से बजेगा वो क्या होएगा, जो थ्योरेटिकल प्रेशर था, जो आपने आइडियल प्रेशर लिया था, उसमें आप क्या माइनस कर दोगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि वो इतनी स्पीड से यहाँ से बज रहा है इस डायरेक्शन में और दूसरे वाला मॉलिक्यूल उसको अपोजिट डायरेक्शन में अपनी तरफ खींच रहा है. ठीक है, राइट. सो ऑब्जर्व प्रेशर इज गोइंग टू बी द आइडियल प्रेशर माइनस द प्रेशर करेक्शन. ठीक है, राइट. तो अब ये प्रेशर करेक्शन क्या है, ये प्रेशर करेक्शन इज बेसिकली इट इज टेकिंग इनटू अकाउंट द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स एज यू गो ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर. ठीक है, अब ये जो है एक तो ये अट्रैक्टिव फोर्सेस पे डिपेंड कर रही है एंड सेकेंडली इट इज़ ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज स्ट्राइकिंग द वॉल. ठीक है, फर्दर यू नो दैट बोथ ऑफ दीज विल डिपेंड अपॉन द डेंसिटी, है ना. अगर डेंसिटी ज़्यादा होएगी तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे पर यूनिट एरिया, तो उनमें अट्रैक्शन ज़्यादा होएगी और ज़्यादा मॉलिक्यूल्स ही वॉल को स्ट्राइक करेंगे. सो आप डायरेक्टली कह सकते हो ये जो प्रेशर कांस्टेंट है, इट वाज फाउंड आउट दैट इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डेंसिटी. ठीक है, and you know that density is inversely proportional to volume, so this pressure correction is inversely proportional to square of volume. Further pressure correction is A over V square, जहाँ आपने यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी बनाने के लिए एक कांस्टेंट डाला A, जो किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस इक्वेशन में मैंने P डैश की जगह क्या डाल दिया, A ओवर V स्क्वायर. सो ऑब्जर्व प्रेशर क्या बन गया आपका, आइडियल प्रेशर माइनस P डैश की जगह क्या हो गया, A ओवर V स्क्वायर. या इसको इधर ले जाओ तो आइडियल प्रेशर क्या हो गया, ऑब्जर्व प्रेशर प्लस A ओवर V स्क्वायर. तो अब मैंने P की जगह क्या लिख दिया, P प्लस A ओवर V स्क्वायर, V की जगह लिख दिया V माइनस B इक्वल्स टू RT. ठीक है, सो दिस इज फॉर 1 मोल ऑफ गैस. तो अगर n मोल्स हैं तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, P प्लस n स्क्वायर ओवर A ओवर V स्क्वायर इंटू V माइनस NB इक्वल्स टू nRT. सो दिस इज गोइंग टू बी माई इक्वेशन फॉर n मोल्स ऑफ गैस. ठीक है, P की वैल्यू रिप्लेस कर दी और V की वैल्यू रिप्लेस कर दी. सो आई हैव गॉट माई रियल गैस इक्वेशन. ठीक है, तो दिस इज माई इक्वेशन, इनमें से कोई भी ले सकते हो फॉर रियल गैस. हम इसको रियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं, हम इनको वॉन डर वॉल्स इक्वेशन भी कहते हैं, बिकॉज दीज वर गिवन बाय वॉन डर वॉल्स. ठीक है, यूजुअली आपको ये डिराइव करने को नहीं आएगा, इट्स नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी. दे हैव जस्ट मेंशन्ड दिस V माइनस NB एंड ये P आइडियल इज ऑब्जर्व प्लस A ओवर V स्क्वायर. ठीक है, बट ये आपको मैंने समझाने के लिए यहाँ बोर्ड पे डिराइव किया है. ठीक है, क्वेश्चन जो आपको यूजुअली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, एक तो आपको आइडियल गैस रियल गैस का डिफरेंस पूछ लेते हैं, उसके बाद रियल गैस या वॉन डर वॉल्स इक्वेशन क्या है, ABCD MCQ दिया हो सकता है या डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपके स्कूल एग्जाम्स में. उसके बाद A और B, आपने दो कॉन्स्टेंट्स देखे हैं, A और B, इसका सिग्निफिकेंस पूछते हैं. ठीक है, सो A इज टेकिंग केयर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना. सो मोर द वैल्यू ऑफ A, मोर इज गोइंग टू बी द इंटरमॉलिक्यूलर force of attraction. ठीक है, और B इज टेकिंग केयर ऑफ द अफेक्टिव वॉल्यूम, तो इसमें क्या होएगा, लार्जर द साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, लार्जर विल बी द वैल्यू ऑफ B. जितना बड़ा साइज है उतनी जगह घेरेगा, तो अफेक्टिव वॉल्यूम उससे 4 टाइम्स है तो वो भी उतनी ज़्यादा हो जाएगी.
वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, तो इन दोनों को हम वॉन डर वाल्स कॉन्स्टेंट्स भी कहते हैं, रियल गैस कॉन्स्टेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, सो लेट्स क्विकली रिवाइज कि असलियत में क्या होता है। आप गैस बीइंग अ स्टेट ऑफ मैटर, इट्स अ रिजिड बॉडी, उसकी वॉल्यूम इग्नोर नहीं कर सकते। सो वॉल्यूम अवेलेबल फॉर मूवमेंट इज नॉट एक्चुअली v, इट्स v माइनस b, वेयर b इज द अफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ द गैस। एंड सेकेंडली, आप जो उनमें फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो ना के बराबर नहीं होती, यू कैनॉट इग्नोर द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इसलिए जिस प्रेशर से थ्योरेटिकली गैस मॉलिक्यूल को बचना चाहिए वॉल्स पे, उतने प्रेशर से नहीं बचता, क्योंकि पीछे से दूसरे मॉलिक्यूल्स उसको खींच रहे होते हैं। ठीक है, सो जब आप इन दोनों को करेक्शंस को अकाउंट में लेते हो, v की जगह v माइनस एन बी और p की जगह क्या आ गया, p प्लस ए ओवर वी स्क्वायर, तो आपकी आइडियल गैस इक्वेशन क्या बन जाती है अब, रियल गैस इक्वेशन या वॉन डर वाल्स इक्वेशन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। These two gases are showing the behavior of real gases। ठीक है, अगर मैं ये एक ग्राफ है, अगर मैं आइडियल गैस का ग्राफ प्लॉट करूं तो मेरा PV वर्सेस P ग्राफ, क्योंकि वो बॉयल्स लॉ फॉलो कर रहा है, तो इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन, है ना। इसका मतलब कि अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम उतनी प्रोपोर्शनली कम हो जाएगी, और प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम उतनी प्रोपोर्शनली बढ़ जाएगी। दैट मीन्स जो आपकी PV की वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी, इट इज़ गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बट रियल गैस में कैन यू सी नाउ, लेट्स से एट टेम्परेचर T1 ये डेविएशन है, T2 पे इतनी डेविएशन है। ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है नीचे वाला, दिस कर्व्ड ग्राफ इन ऑल दीज केसेस, ये किसका ग्राफ है, ये रियल गैस के ग्राफ हैं। ठीक है, सो यू कैन सी द डेविएशन, इट इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एंड ऑल्सो इफ यू सी यहाँ पे डिफरेंट टेम्परेचर्स पे मैंने प्लॉट किया है, जहाँ पे T4 इज़ द हाईएस्ट टेम्परेचर, T4 इज़ ग्रेटर देन 3T, ग्रेटर देन T2 एंड ग्रेटर देन T1। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रही हूँ, ठीक है, ये T1 है, उसके बाद ये T2 है, ये T3 एंड ये T4 का ग्राफ है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है डेविएशन जो है कम होती जाती है। तो क्या है, द रियल गैसेस जो है जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस पे ये डेविएशन जो है ना के बराबर है। सो लेट्स से इफ आई फर्दर इंक्रीज, सो इट्स गोइंग टू बी ऑलमोस्ट लाइक दिस। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी हार्डली एनी डेविएशन। ठीक है, तो वो टेम्परेचर, ठीक है, दैट टेम्परेचर व्हेन द रियल गैस starts behaving like an ideal gas for a considerable range of pressure, for a considerable, यहाँ पे प्रेशर है तो काफ़ी रेंज ऑफ प्रेशर के लिए बिल्कुल ये रियल गैस और आइडियल गैस का ग्राफ जो है मिल गया। ठीक है, फॉर अ कंसिडरेबल रेंज ऑफ प्रेशर। सो उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट टेम्परेचर इज नोन एज बॉयल्स टेम्परेचर, क्योंकि उस टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, आपका बेसिकली बॉयल्स लॉ फॉलो हो रहा है। द रियल गैस इज बिहेविंग लाइक अ आइडियल गैस। ठीक है, सो फेवरेबल टेम्परेचर एक रियल गैस का आइडियल गैस बनने के लिए क्या होएगा, द फेवरेबल टेम्परेचर इज गोइंग टू बी हाई टेम्परेचर। सो बिकॉज हायर द टेम्परेचर लेसर इज द डेविएशन, एंड देन एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिसमें डेविएशन ना के बराबर हो जाती है। तो ये जो आपका टेम्परेचर है ये वाला क्या कहलाया, आपका बॉयल्स टेम्परेचर। ठीक है, इस ग्राफ में देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। आप देख रहे हो हाई प्रेशर पे, लेट्स से ये आपका आइडियल गैस का ग्राफ है। ठीक है, देयर इज एन इनवर्स रिलेशन, सो डाउनवर्ड ग्राफ होता है, ऐसा होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, और ये आपका रियल गैस का ग्राफ है। ये आपको क्लियरली बता रहा है हायर प्रेशर पे डेविएशन ज़्यादा थी, जैसे जैसे प्रेशर लो हो रहा है डेविएशन जो है बहुत कम होती जा रही है। तो इससे आपको क्या पता लग रहा है कि द फेवरेबल प्रेशर फॉर एन आइडियल रियल गैस टू बिहेव लाइक एन आइडियल गैस इज लो प्रेशर। ठीक है, सो फेवरेबल कंडीशंस फॉर अ
रियल गैस टू बिहेव एज एन आइडियल गैस इज हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, ठीक है। एंड ऑल्सो यू शुड अंडरस्टैंड बॉयल्स टेम्परेचर क्या है, ठीक है। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक हम बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ करेंगे। ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट रियल गैसेस, ठीक है। नाउ अगर हमने मेजर करना है कि रियल गैस जो है आइडियल गैस बिहेवियर से कितना डेविएट कर रही है, ठीक है। सो वी मेजर दैट डेविएशन विद द हेल्प ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है। हम उसको किससे मेजर करते हैं? वी मेजर इट विद द हेल्प ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है। और उसको हम किससे डिनोट करते हैं? वी डिनोटेड बाय कैपिटल Z, ठीक है। नाउ आपको पता है आइडियल गैसेस क्या इक्वेशन फॉलो करती हैं? PV इक्वल्स टू nRT। सो इफ n इक्वल्स टू 1 देन PV इक्वल्स टू RT, है ना, यू नो दिस। सो PV अपॉन RT क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू 1। एंड कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या है? कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर इज ऑल्सो PV अपॉन RT। तो आइडियल गैस के लिए PV अपॉन RT की वैल्यू कितनी है? 1। सो फॉर आइडियल गैस कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर इज 1, ठीक है, राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हेयर इज this compressibility factor is also ratio of real volume over ideal volume, ठीक है। now very important to note compressibility factor 1 क्यों होता है आइडियल गैस का, ठीक है। एक तो आपने रीज़न देख लिया, मैंने थ्योरेटिकली प्रूफ कर दिया PV अपॉन RT 1 है आइडियल गैस के लिए, इसलिए कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं प्रेशर बढ़ाती हूँ तो वॉल्यूम जो है उतनी प्रोपोर्शनली कम होती है, और अगर प्रेशर कम करती हूँ तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनली बढ़ती है, ठीक है, राइट। सो दैट इज़ वाई जो PV की वैल्यू है वो सेम रहती है, तभी PV अपॉन RT हमेशा 1 रहता है, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू? ओके, नाउ यू कैन सी द ग्राफ फॉर डिफरेंट गैसेस। यहाँ पे 2 गैसेस हैं, कौन कौन सी? H2 एंड He, हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है। कौन कौन सी? हाइड्रोजन एंड हीलियम। सिर्फ ये 2 गैसेस हैं जो आइडियल गैस के ग्राफ से ऊपर हैं, ठीक है। ये वाले लाइन किसकी है? आइडियल गैस की, ठीक है। सो ओनली 2 गैसेस आर अबव इट राइट फ्रॉम द बिगनिंग, कभी भी उसके नीचे नहीं थी, देख रहे हो आप। इनका एक्सेप्शनल बिहेवियर क्यों है? सो दे हैव दिस एक्सेप्शनल बिहेवियर। बाकी सारी जितनी भी गैसेस हैं, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वो एटॉमिक हैं, चाहे वो मॉलिक्यूलर हैं, उनका ग्राफ नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, ओके। तो एक्सेप्शनल बिहेवियर इज बिकॉज दे आर टू स्मॉल इन साइज। क्या है? दे आर टू स्मॉल इन साइज, ठीक है। सो वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी लेस। वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि साइज पर डिपेंडेंट है, इज वेरी लेस, ठीक है। सो दे आर हार्डली कंप्रेसिबल, हार्डली कंप्रेसिबल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लेट्स से प्रेशर, लेट्स अज्यूम कि जब आपका लेट्स से प्रेशर 2 बार्स था, ठीक है, आई एम जस्ट अज्यूमिंग, वॉल्यूम वाज 5 लीटर्स, ठीक है। जब प्रेशर जो है बढ़ के 5 बार्स हो गया तो जो वॉल्यूम है वो कम होके 2 लीटर्स नहीं हुई। जब आपने दबाव बढ़ाया तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनली कम होके 2 नहीं हुई। अगर आइडियल गैस होता तो ये 2 था तो ये 5 था, अब जब ये 2 से 5 हो गया तो ये 5 से 2 हो जाना चाहिए था। दैट इज़ देयर फॉर एन आइडियल गैस। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्योंकि ये दोनों का एक्सेप्शनल बिहेवियर है, इनकी वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होती है, तो ये ज़्यादा पास नहीं आ सकती। तो लेट्स से जब मैंने प्रेशर 2 से 5 बार्स किया तो इनकी वॉल्यूम, ठीक है, रो के कम होके बड़ी मुश्किल से कितनी हो गई? लेट्स से 4 लीटर्स हो गई, ठीक है, कंप्रेस होके, ठीक है। तो जितनी प्रोपोर्शनली कम होनी थी उतनी हुई नहीं।
तो यहाँ पे आप देखो, अब आप इसका अगर Z निकालो, ठीक है, अगर ये आइडियल गैस होती तो इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाती, जब ये 2 था तो ये 5 था, है ना, तो जब ये 5 हुआ तो ये 2 हो जानी चाहिए थी। फॉर एन आइडियल गैस आइडियल वॉल्यूम कितनी हो जाती, 2। कैसे, क्योंकि आइडियल गैस में क्या है, आपका PV कांस्टेंट रहता है, अगर कंफ्यूज हो जाओ तो यहाँ पे PV क्या है, 2 × 5 10, लेकिन यहाँ पे PV 5 × 2 10 होता है ना, तो 2 हो जानी चाहिए थी, पर 2 नहीं हुई क्योंकि उतना कंप्रेस नहीं हो सकती थी, है ना। तो यहाँ पे अब आप देखो, जस्ट फाइंड आउट Z क्या होता है, V रियल अपॉन V आइडियल, ठीक है। V रियल वॉल्यूम कितनी है, असली में कंप्रेस होके कितनी हुई, 4, आइडियली कितनी हो जानी चाहिए थी, 2, तो Z की वैल्यू क्या आई, 2। तो देखा आपने, इसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ये कौन सी दो गैसेस हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम, Z इज ग्रेटर देन 1। ये कौन सी गैसेस हैं, विच आर हार्डली कंप्रेसिबल, बहुत मुश्किल है इनका कंप्रेस होना, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू, ओके। उसके बाद अब आ जाओ इस लाइन के नीचे वाली गैसेस पे। नीचे आपको कौन सी गैसेस दिख रही हैं, यू कैन सी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, आप देख रहे हो इनका साइज बढ़ता जा रहा है ना। तो ये वाली जो गैसेस हैं जो बिलो द आइडियल गैस हैं, अब इनमें देखो ये कौन सी हैं जिनका Z लेस दैन 1 है। इसका मतलब क्या है, क्योंकि दे हैव लार्ज साइज, तो क्या आएगा, लार्ज van der Waals force of attraction, large van der Waals force of attraction। तो ये क्या हुई, they are highly compressible, they are highly compressible, बहुत ज़्यादा compress हो सकती हैं, ठीक है, they are highly compressible। तो अगर मैं सेम सिनेरियो ले लूँ, तो जब प्रेशर 5 था, वॉल्यूम 2 थी, जब प्रेशर 2 हुआ, ठीक है, सॉरी, जब प्रेशर 2 बार्स था, वॉल्यूम 5 लीटर्स थी, ठीक है। तो जब मैंने प्रेशर बढ़ा के 2 से 5 किया, तो मेरी आइडियल वॉल्यूम कितनी है, 2 हो जानी चाहिए थी, बट ये हाईली कॉम्प्रेसिबल हैं, ये ज़रूरत से ज़्यादा कॉम्प्रेस होती हैं। तो लेट्स से इसकी आइडियल वॉल्यूम कितनी हो गई, ज़रूरत से ज़्यादा कॉम्प्रेस हो गई, 1.5 हो गई, ठीक है। अब आप देखो इसकी असली में वॉल्यूम कितनी हुई, V रियल कितनी है, 1.5 ओवर V आइडियल, आइडियली कितनी होनी चाहिए थी, 2, ठीक है। सो आंसर आपका कितना आ रहा है, आंसर इज गोइंग टू बी लेस दैन 1। इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। सो 0.75, तो आपका Z क्या आया, लेस दैन 1, ठीक है। तो Z लेस देन 1 किन गैसेस को होता है, दे आर लार्जर इन साइज, सो van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी है, तो ये ज़रूरत से ज़्यादा पास आ जाती हैं, दे आर हाईली कॉम्प्रेसिबल गैसेस, ठीक है। सो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, इसमें से पूछ सकते हैं हाइड्रोजन हीलियम का एक्सेप्शनल बिहेवियर क्यों है, स्टेटमेंट्स लिखी हो सकती हैं ग्राफ पे 4। हाइड्रोजन हीलियम का Z इज ग्रेटर देन 1, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर इज ग्रेटर देन 1 बिकॉज दे आर हार्डली कॉम्प्रेसिबल, इनका पास आना मुश्किल है। रीज़न साइज बहुत छोटा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। जो स्ट्रेट लाइन यहाँ दिख रही है ये आइडियल गैस की है, ठीक है, और ये वाले कौन से हैं, हाईली कॉम्प्रेसिबल, ठीक है। अब ये ग्राफ ऊपर क्यों जा रहा है, ये किसी बुक में लिखा नहीं होता, बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ क्या होता है, आप प्रेशर बढ़ाते जाते हो, बढ़ाते जाते हो, बढ़ाते जाते हो, है ना। सो एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है कि वो काफ़ी ज़्यादा पास आ जाती हैं, तो उससे ज़्यादा पास आने के बाद क्या होता है, उनमें रिपल्शंस होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो उस एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जितनी मैक्सिमम कंप्रेस हो सकती थी वो हो गई, उसके बाद जो है जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वो और फर्दर कंप्रेस नहीं होंगी, ठीक है। तो जब एक चीज़ जो है वो अब और पास नहीं आ सकती, दूसरी चीज़ मैथमेटिकली बढ़ती जा रही है और एक चीज़ फिक्स हो गई है, तो आपका जो नेट आंसर है P इंटू वी वो क्या होएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। एनीवेज दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। टेक अवे Z इक्वल्स टू 1 फॉर आइडियल गैस, Z इक्वल्स टू ग्रेटर देन 1 फॉर गैसेस हुज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर
जो है इट्स ग्रेटर देन 1 बिकॉज वेरी स्मॉल इन साइज, वॉन डर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस, z लेस देन 1 फॉर गैसेस विच आर हाईली कॉम्प्रेसिबल। ठीक है, ये ग्राफ जो है ये आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, गैसेस का अरेंजमेंट याद कर लो। ठीक है, आ सकता है अरेंज करने को। ठीक है, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Okay, now we are going to study liquefaction of gases. ठीक है, liquefaction of gases मतलब गैस को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना। ठीक है, इट वॉज स्टडीड बाय थॉमस एंड्रयूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन ग्रेट डिटेल्स। और उसने कौन सी गैस स्टडी की थी? उसने स्टडी की थी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, जिसमें उसने तीनों वेरिएबल्स प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, तीनों का इंटर रिलेशनशिप स्टडी किया फॉर लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। ठीक है, नाउ ही ऑब्जर्व्ड दैट आप गैस को लिक्विफाई कर सकते हो दो तरीके से। एक तो आप टेम्परेचर ड्रॉप कर दो, है ना, सो द मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू लूज काइनेटिक एनर्जी एंड कम क्लोजर, दैट मीन्स दे विल कन्वर्ट टू लिक्विड। एंड सेकेंडली यू इंक्रीज द प्रेशर। ठीक है, जब आप उस पर दबाव बढ़ाओगे तो वो मॉलिक्यूल्स फोर्सिबली पास आ जाएंगे एंड दे विल कन्वर्ट टू लिक्विड। सो देर आर टू फैक्टर्स, आइदर यू इंक्रीज द प्रेशर एंड यू डिक्रीज द टेम्परेचर। ये दो फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं गैस को लिक्विड स्टेट में लाने के लिए। बट आउट ऑफ दीज ही फाउंड आउट इट वॉज द टेम्परेचर। ठीक है, इट वॉज द टेम्परेचर विच वॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, रीज़न बीइंग हर एक गैस का एक टेम्परेचर होता है। ठीक है, एक मैक्सिमम टेम्परेचर, उससे ऊपर चाहे आप कितना भी प्रेशर बढ़ा दो वो कभी भी लिक्विड स्टेट में नहीं बदलेगी। ठीक है, तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, राइट, आई एम अगेन रिपीटिंग, इट इज द maximum temperature above which a gas can never be converted to a liquid howsoever high the pressure may be। चाहे आप कितना भी दबाव डाल दो, इस टेम्परेचर के अबव एक पर्टिकुलर गैस कभी भी लिक्विड में नहीं बदलती एंड दैट टेम्परेचर इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, इस टेम्परेचर पे 1 मोल गैस इस क्रिटिकल टेम्परेचर पे, ठीक है, लेट्स डिनोट इट एज, यहाँ लिख लेते हैं लाइक दिस, TC। एट क्रिटिकल टेम्परेचर 1 मोल ऑफ गैस जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, इट इज़ नोन एज क्रिटिकल वॉल्यूम। और इसी क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो आपको बेयर मिनिमम प्रेशर चाहिए उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, दैट इज़ नोन एज क्रिटिकल प्रेशर। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू दिस ग्राफ। दिस इज द ग्राफ फॉर कार्बन डाइऑक्साइड जो ओरिजिनली एंड्रयू जूल ने दिया। ठीक है, राइट, उसने क्या किया, उसने गैस का टेम्परेचर यहाँ पे 13.1 डिग्री सेल्सियस है। बहुत सारे लिए होंगे, समझाने के लिए सारे नहीं लिए। ठीक है, तो जब वो क्या कर रहा है, जब वो प्रेशर बढ़ा रहा है, कैन यू सी, यहाँ से यहाँ, दिस साइड इज प्रेशर, दिस साइड इज वॉल्यूम, एक्स एक्सिस पे है वॉल्यूम और वाई एक्सिस पे है प्रेशर। सो जब वो प्रेशर बढ़ा रहा है तो कैन यू सी द ग्राफ इज मूविंग हेयर। जब आप प्रेशर ऊपर बढ़ रहा है ना, दैट मीन्स वॉल्यूम जो है वो कम हो रही है, दैट्स वाई इट्स मूविंग दिस साइड, ऐसे नहीं जा रहा। तो जब प्रेशर बढ़ रहा है, कैसे करके चेक करके देख सकते हो, और ऐसे किए पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, तो जब प्रेशर इतना था, वॉल्यूम कितनी थी, वॉल्यूम इतनी थी जब प्रेशर इतना था। अब प्रेशर बढ़ गया, ठीक है, प्रेशर बढ़ के यहाँ पे आ गया, प्रेशर बढ़ गया, अब इसकी वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम कम हो गई है ना। सो व्हाट इज हैपनिंग, इफ यू सी हेयर
at this point, let's say this is point M, 13.1 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट, लेट्स से पॉइंट M पे आके, कैन यू सी दिस इज अ पैरेलल लाइन. अब यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट टाइम द गैस स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू अ लिक्विड. तो इस समय प्रेशर P1 है, ठीक है. सो एट P1 प्रेशर व्हाट इज हैपनिंग, ये जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड 13.1 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, ठीक है. फर्दर जो है, कैन यू सी वेदर व्हेन इट इज़ गेटिंग कन्वर्टेड टू लिक्विड, इसकी वॉल्यूम कम होती जा रही है. ये M से N की तरफ, यहाँ पे क्या है, दिस इज शोइंग कि इसकी वॉल्यूम कम होती जा रही है, ये पास आते जा रहे हैं. सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, फेज चेंज इज हैपनिंग. फेज चेंजेस कि ये गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होती जा रही है. पॉइंट N तक सेम इज हैपनिंग, ठीक है. इसके बियॉन्ड, अब पॉइंट N पे क्या हुआ, सारी गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो गई है, 100% लिक्विफैक्शन ऑफ गैस हो गई है. इसके बियॉन्ड कैन यू सी द कर्व हैज़ बिकम वेरी स्टीप, ठीक है. अब आप कितना ज़्यादा प्रेशर इनफाइनाइटेसिमली बढ़ा रहे हो, बट कैन यू सी द चेंज इन वॉल्यूम. अगर मैं इसको यहाँ पे प्लॉट करूँ, ये वॉल्यूम है, और यहाँ पे इसको ऊपर से नीचे लाइन अगर प्लॉट करूँ यहाँ से यहाँ तक, तो वॉल्यूम कितनी सी चेंज हुई है, थोड़ी सी, और प्रेशर कितना चेंज हो गया, इतना सारा. दैट मीन्स अब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो चुकी है, क्योंकि लिक्विड्स आर हार्डली कॉम्प्रेसिबल, वो बहुत कम कॉम्प्रेस होते हैं. तो लेट्स से इसमें अब ये जो ग्राफ है, ठीक है, कौन सा, इसको मैं कंफ्यूज नहीं करते. सो लेट्स टेक दिस पॉइंट एज A, दिस इज M, दिस पॉइंट इज P. PM ग्राफ जो है, ये जो PM है, ये क्या है, आपकी गैस स्टेट. MN क्या है, फेस चेंज हो रहा है, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है. और NQ, अगर मैं ये वाला ग्राफ ले लूँ, ये मेरी क्या है, दिस इज लिक्विड स्टेट, ठीक है. कैसे कैसे पता लग रहा है, ग्राफ एकदम स्टीप हो गया. सो फॉर अ वेरी लार्ज चेंज इन प्रेशर देयर इज़ अ वेरी स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि अब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है. सिमिलरली जब मैं टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दिया, 13.1 से 21.5 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो अब यहाँ से देख रहे हो, इस A से लेके B तक ये गैस है. अब क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा था, तो आपको उसको लिक्विड में, जब ये फर्स्ट टाइम B पॉइंट पे लिक्विड में कन्वर्ट हुई है, तो इसको ज़्यादा प्रेशर देना पड़ रहा है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा दिया है. अगेन दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, देयर इज अ constant decrease in volume when you move from B to C. That means there is a phase change, gas to liquid. यहाँ पे क्या हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है, या आप कह सकते हो दिस इज अ पॉइंट ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम. फेज चेंज, ठीक है, कौन सा आपका, B to C या M to N, या इट इज अ पॉइंट ऑफ लिक्विड एंड गैस इक्विलिब्रियम. दोनों इसमें को एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है. अब बियॉन्ड C एकदम जो कर्व है वो स्टीप हो गया, दैट मीन्स अब C के बियॉन्ड ये लिक्विफाई हो चुकी है, ठीक है. सो दिस इज व्हाट, दिस इज लिक्विड, ठीक है, राइट. सो आपसे पूछ सकते हैं AB ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, गैस. BC क्या रिप्रेजेंट करता है, फेस चेंज, ठीक है. सिमिलरली D ले लो इसको, ठीक है. तो CD क्या रिप्रेजेंट करता है, लिक्विड. अब आ जाते हैं 30.98 डिग्री सेल्सियस पे, टेम्परेचर और बढ़ा दिया, तो इसमें जाके क्या हुआ कि एक पॉइंट पे ही इमीडिएटली द गैस गॉट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, ठीक है. सो दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है. इसको आप क्रिटिकल पॉइंट भी कह सकते हो. इस पे आपको कोई फेस चेंज नहीं दिख रहा, एक ही पॉइंट पे आके सडनली ग्राफ जो है वो स्टीप हो गया. सो दिस इज द गैस पार्ट ऑफ द ग्राफ एंड दिस इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ग्राफ, ठीक है. नाउ अगर मैं 30.98 से थोड़ा भी टेम्परेचर बढ़ा दूं, आप देख रहे हो यहाँ 30.98 से 31.1, 0.3 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है. सो कैन यू सी द ग्राफ इज लाइक अ नॉर्मल प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, ठीक है, राइट. तो यहाँ पे ये क्या है, ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रही, चाहे आप कितना भी प्रेशर बढ़ा रहे हो,
ठीक है। तो 31.1 डिग्री सेल्सियस पे आके आपने कितना भी प्रेशर बढ़ाया ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुई। दैट मीन्स ये 30.98 से बियॉन्ड लिक्विड में कन्वर्ट हो ही नहीं सकती, आप कितना भी प्रेशर बढ़ा लो। तो 30.98 जो है ये क्या हो गया, इट इज़ द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, राइट। सो इसके ऊपर देख रहे हो 50 पे भी गैस ही है। सो 30.98 से नीचे जैसे जैसे आप लोअर टेम्परेचर पे आ रहे हो तो वो कम प्रेशर में ही कन्वर्ट हो रही है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हायर प्रेशर यूज़ हो रहा है। एंड इस टाइम जब ये लिक्विड में कन्वर्ट हुई इसका प्रेशर क्या था, 73 एटमॉस्फेयर। सो द क्रिटिकल प्रेशर इज 73 एटमॉस्फेयर्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, राइट। ओके, अनदर क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड, ये आपको शेडेड पोर्शन भी दिया जा सकता है। आपको इसमें ग्राफ दिया होगा, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आता है, कॉम्पिटिशन्स में भी आया हुआ है, स्कूल एग्जाम्स में भी आया हुआ है। अब मैंने क्या किया, जितने भी मेरे ये पॉइंट्स थे, ये वाला पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अगेन जब ये लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, ये लिक्विड में, गैस से लिक्विड का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, लिक्विड गैस टू लिक्विड, ठीक है। तो ये जो एकदम पॉइंट्स हैं, जब मैं इनका एक फ्री हैंड कर्व बनाती हूँ तो ये एक शेडेड पोर्शन आ जाता है। ये शेडेड पोर्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स फेज चेंज, ठीक है, फ्रॉम गैस टू लिक्विड, and it also represents a liquid gas or gas liquid equilibrium, ठीक है। So this is your Thomas Andrews experiment on liquefaction of gases. Take away from this is you should know what is critical temperature, what is the point of inflection, और ग्राफ में पूछ सकते हैं जैसे ये क्या है, गैस है, लिक्विड है, ठीक है, ये क्या है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग फेज चेंज और इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट फिनिशेज आर गैसेस पार्ट ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। आज का लेसन आप बहुत ध्यान से रिवाइज कीजिए। ऑल द ग्राफ्स आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। सो मेक नोट्स, right. In the next session we are going to talk about liquid state, very very interesting and very practical part of the chapter, ठीक है। सेम चीज़ जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे वो आपको फिजिक्स में भी आएगी। सो ऑल द मोर रीज़न जितनी बार करेंगे अच्छा रहेगा, उतना दिमाग में रिटेन रहेगा, ठीक है। सो मीनवाइल स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।